हमारी संवेदनशील और कल्याणकारी सरकार का है। नमस्कार, जोहार। इस मत्स्य महोत्सव में उपस्थित झारखंड सरकार के कृषि एवं पशुपालन विभाग के मंत्री माननीय श्रीमती शिवकी नेहा देवी जी, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड के डायरेक्टर डॉक्टर BK बेहरा जी, विभाग के मेरे अन्य सहयोगी ऑफिसर्स कर्मीगण जो यहाँ उपस्थित हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी के बेहद डायनेमिक डायरेक्टर डॉक्टर सुजय रक्षित जी जो कि यहाँ उपस्थित हैं, और राज्य के विभिन्न जिलों से आए हुए वे किसान जो फिश फार्मिंग से जुड़े हुए हैं। मैं 3 बातें मुख्य रूप से रखना चाहूँगा। पहली बात, मैं डॉक्टर BK बेहरा साहब के बारे में कहना चाहूँगा। मेरी उनसे पहली मुलाकात तब हुई थी जब मैं माननीय मंत्री जी के साथ हैदराबाद इनके इंस्टीट्यूट में गया था। अगर कुछ शब्दों में इस अद्भुत व्यक्ति के व्यक्तित्व को परिभाषित करना हो, कैद करना हो, तो मैं कहूँगा इस व्यक्ति के पास एक टेक्नोक्रेट का स्किल्स है, पॉलिटिशियन का स्किल्स है, सोशल एक्टिविस्ट का सेंसिबिलिटी है, एंड ही हैज अ कमिटमेंट ऑफ द फ्यूचर। और अब तो मेरी इनसे मित्रता भी हो गई है और मुझे बहुत खुशी हुई जब पता चला कि ये समारोह में शामिल हो रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आज का ये समारोह हमारे सरकार के कृषि मंत्रालय के माननीय मंत्री श्रीमती नेहा देवी जी के व्यक्तिगत प्रयास का फल। ये मंत्री पद ग्रहण करने के बाद से ही राज्य के देश के विभिन्न राज्यों का भ्रमण कर यह जानने और समझने की कोशिश कर रही हैं कि कृषि और कृषि से जुड़े अन्य गतिविधियों के मामले में राज्यों में, अन्य राज्यों में क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस चल रही हैं। और जब मैं माननीय मंत्री जी के साथ नेशनल फिश डेवलपमेंट बोर्ड में गया था तो उससे पहले तक हम लोगों को ये जानकारी नहीं थी कि क्या क्या चीज़ें ये बोर्ड कर रहा है। यहाँ तक कि जो पैसे ये हमें भेज चुके थे, जो आज बटेंगे 1.5 करोड़ रुपये, वो हमारे पास आया है इसकी जानकारी भी नहीं। और तमाम बातों की जानकारी प्राप्त होने के बाद वहीं पर माननीय मंत्री जी ने कहा कि एक मत्स्य महोत्सव का आयोजन किया जाए और वहीं पर इन राशि का वितरण सभी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बीच किया जाए। कोऑपरेटिव सोसाइटी, फीस कोऑपरेटिव सोसाइटी इस राशि का उपयोग अपने रिवॉल्विंग फंड के रूप में कर सकता है, सीट खरीद सकता है और भी चीज़ें कर सकता है। और अभी हमारे कृषि विभाग के माननीय सचिव भी आ गए हैं, मैं भी समारोह में उनका स्वागत करता हूँ। और बेहरा साहब ने काफ़ी बातें बताई हैं कि क्या क्या काम बोर्ड पूरे देश में कर रहा है और किस प्रकार से झारखंड इसका लाभ उठा सकता है। अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने झारखंड के लिए एक लक्ष्य भी तय कर दिया है कि जहां हैदराबाद में प्रति हेक्टेयर 10 टन मछली का उत्पादन हो रहा है, झारखंड में 3 टन है। तो ये गैप है जिसको भरने की चुनौती उन्होंने झारखंड के सामने पेश की है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि इस लक्ष्य को हासिल करने में जो कुछ भी सहयोग की आवश्यकता होगी कृषि बोर्ड उन्हें उपलब्ध कराएगा। इस आश्वासन के लिए हम उन्हें अपने तरफ से, विभाग के तरफ से और राज्य के कृषक मित्र के तरफ से उनके प्रति आभार भी व्यक्त करते हैं। और साथ साथ हम उन्हें ये बताना चाहेंगे कि जब राज्य का विभाजन हुआ था उस वक्त झारखंड में मछली का उत्पादन मात्र 14,000 मीट्रिक टन था और विगत 25 वर्षों में राज्य ने एक लंबी यात्रा तय की है और गत वित्तीय वर्ष में यह लगभग
करेक्ट करेंगे 3,60,000 मीट्रिक टन तक हम पहुंच चुके हैं और वर्तमान वित्तीय वर्ष में 4 लाख टन का हमारा लक्ष्य है। और हमारी ये उपलब्धियां बोर्ड फिशरीज बोर्ड के डायरेक्टर को जरूर आश्वस्त करेगा कि हम न सिर्फ प्रयास कर रहे हैं बल्कि उस लक्ष्य को हासिल करने की दक्षता, क्षमता, प्रतिबद्धता भी झारखंड सरकार के पास है। आने वाले दिनों में हमारा समन्वय उनके साथ रहेगा। कृषक मित्रों के साथ हमारी इस तरह की इंटरेक्शंस होते रहेंगे। एक सवाल हो सकता है कि इस प्रकार के महोत्सव के मुख्य उद्देश्य क्या हैं। इस प्रकार के समारोह का मुख्य उद्देश्य हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हम जितने प्रयास कर रहे हैं, जितनी योजनाएं ला रहे हैं, उसे जन जन तक पहुँचाना। आज जितने कृषक मित्र हम ये मत्स्य मित्र मेरे आए हैं, वो अपने गांव जाएंगे, अपने साथियों को, अपने गांव वाले को बताएंगे कि सरकार किस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार की योजनाएं न सिर्फ मत्स्य पालन और उत्पादन के लिए बल्कि मत्स्य से जुड़े कृषकों के लिए भी उनकी स्वास्थ्य बीमा हो, उनकी जीवन बीमा हो, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत हो, उनको किसी भी प्रकार की सहायता हो, वह दायरा काफी बड़ा है। आप इसे लाभान्वित उठाएं, अपने लोगों को जागरूक करें। इस जागरूकता की कड़ी को आगे बढ़ाने का विभाग का प्रयास जारी रहेगा और राज्य के बाद प्रमंडल और जिले स्तर पर भी इस तरह के आयोजन का निर्देश माननीय मंत्री महोदय का है और विभाग इस पर काम कर रहा है। आने वाले दिनों में हमने अभी डॉक्टर बेहरा साहब से पूछा था कि आपकी योजना में फिशरमैन मानते किसको। उन्होंने साफ साफ कहा कि कोई भी किसान जो मत्स्य पालन के कामों से जुड़ा हुआ है वो हमारी योजनाओं के लिए लाभों के रूप में परिभाषित। इसके लिए कोई मछुआरा होना जरूरी नहीं। अगर आप किसान हैं, आप मत्स्य पालन से किसी भी रूप से जुड़े हुए हैं, किसी भी स्तर पर आप ऐसा कर रहे हैं, तो आप इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। और मत्स्य पालन किसानों के जीवन स्तर को, उसके आय के स्तरों को सुधारने में कितना सक्षम हो सकता है, आप एक छोटे से आंकड़े से समझ सकते हैं कि आज एक किसान परिवार की अगर 100 रुपये की आमदनी है तो 100 रुपये में से मात्र 33 रुपये ही खेती के कार्यों से आ रहे हैं। कहने के वो किसान है, लेकिन उनका पूरा आमदनी किसान के लिए खेती से नहीं आ रहा है, वो मात्र 33% है, पशुधन से 12% है और मजदूरी से 16%। ये उन संभावनाओं को बढ़ाता है कि इन क्षेत्रों में फोकस करके, इन क्षेत्रों में नीतिगत निर्णय लेकर हम मत्स्य पालन, हम किसानों की आय में वृद्धि कर सकते हैं। आज देश में झारखंड के किसानों की आय की जो स्थिति है, उस पायदान पर हम काफी नीचे हैं। बड़ी चुनौती है कि कैसे हम झारखंड के किसान परिवारों की आय को देश के पायदान पर ऊपर ले सकते, और इस लक्ष्य को हासिल करने में मत्स्य पालन एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। उम्मीद है हमारा आपका संकल्प